प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि हरियाणा पुलिस की बर्बरता के मैं कुछ मुद्दे आपके सामने और भी पेश करूंगा। अब आपके सामने एक और ही ऐसी घिनौनी हरकत हरियाणा पुलिस प्रशासन की आपके सामने लेके आया हूं। ये मेरे पास बैठे हैं अविनाश जी। इनके ऊपर पुलिस ने इतनी बर्बरता दिखाई है कि आपका दिल दहल जाएगा जब इनकी बातें सुन के देखोगे। तो पुलिस प्रशासन और डॉक्टरों ने अपनी ड्यूटी अदा न करके इतना गंदा कर्म किया है कि सिर्फ उनको अपनी बात को सिद्ध करवाने के लिए एक नेगेटिव तरीके इतने आजमाए हैं इन्होंने कि भाई किस तरह से इसकी कन्फेशन लें कि ये हमारे फेवर में हो जाए। ये वाकया है 18 नवंबर 2014 का बरवाला आश्रम के अंदर जो घटना घटित हुई। बरवाला आश्रम पर जो पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले, पत्थरबाजी, जो गोलियां दागी गई, उस बर्बरता का एक उदाहरण आपके सामने है। पुलिस द्वारा जो आश्रम के ऊपर हमला किया गया, उस हमले के दौरान ये अविनाश जी के पैर पर चोट आई। बाद में इसको अरेस्ट कर लिया पुलिस ने गलत तरीके से। अरेस्ट करने के बाद इनको इस तरह से टॉर्चर किया गया कि ये बोलते कि भी मेरे पैर में चोट लगी हुई है, तो पुलिस वालों ने जबरदस्ती डंडे से इसके उसी चोट के ऊपर और चोटें मारनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से वो जख्म इनका और बढ़ता चला गया। उसके बाद जब थाने ले जाया गया तो बार बार उसी चोट के ऊपर वे डंडे मारते और ऐसी स्थिति आ गई कि इनका पैर पूरा सूज गया। सूजन पूरे पैर के ऊपर आनी शुरू हो गई और ये बार बार चिल्लाते रहे कि मेरा पैर जो खराब होता जा रहा है, मेरा इलाज करवाओ, लेकिन किसी ने नहीं सुनी और ऐसे के ऐसे इनको जेल में भर दिया। जेल में जाने के बाद शमशेर सिंह दहिया ने अपने गुंडों के द्वारा ये डायरेक्शन देते हुए कि इनका वो हाल कर दो कि ये चलने लायक ना रहें, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ एक ही था कि अगर इनकी ज्यादा से ज्यादा पिटाई की जाएगी तो ज्यादा पैसे आएंगे। वो पैसे निचोड़ने की सोचता है हर किसी से कि ज्यादा पिटोगे घर वाले आएंगे या जो भी आएंगे, ये सोचते हैं कि आश्रम में बहुत ज्यादा पैसे थे, उधर से आएंगे। उसका मुद्दा था सिर्फ एक ही कि पैसे कैसे लूटे जाएं। तो इसके साथ ऐसी हालत कर दी गई। अकेला यही नहीं था, 943 लोगों को गिरफ्तार किया गया था उस दौरान और सभी को इस तरह से दौड़ा दौड़ा के मारा गया। मैं इस केस की स्टार्टिंग से वॉच करता आ रहा हूं और जेल में भी मैंने जब बाद में विजिट की तो देखा उस वक्त शमशेर सिंह दहिया की तो वहां से बदली हो चुकी थी, क्योंकि उसने और एक ऐसी घिनौनी हरकत कर दी थी जो प्रशासन ने उसका बचाव करने के लिए उसके कुछ दिन तक रेवाड़ी जेल में ट्रांसफर किया गया था, कुछ दिन तक सिर्फ उसको बचाने के लिए। लेकिन उससे पहले उसने ये बर्बरता की कि आश्रम के जितने भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी थे उनके ऊपर इतना अत्याचार किया कि उस अत्याचार का रिजल्ट आज ये हुआ कि अविनाश जी ने आज अपनी टांग गंवानी पड़ी एक। उस दौरान इनकी इतनी पिटाई हुई जेल में भी, जो भी डंडा लेके आता, जो कमजोर जगह नजर आती वहां ज्यादा मारते। ये पीड़ा से कर्राता रहा। हॉस्पिटल भी इनको नहीं ले जाया गया, लेकिन बाद में जब पता चला भी चलो और कोई कहानी, जब उनके ऊपर बात आनी शुरू हुई तब इन्होंने वहां लेके गए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में भी ले जाके जब डॉक्टरों से ने पूछा कि क्या हुआ, कैसे लगी ये चोट, तो इन्होंने बताया कि पुलिस वालों ने लाठियां मार मार के मेरे को ज्यादा घायल कर दिया और पुलिस द्वारा मेरे को चोटें मारी गई। क्योंकि डॉक्टरों की और पुलिस की ये मिली भगत थी। जब इस अविनाश ने संत रामपाल जी महाराज के ओपोजिट न बोल के पुलिस के ओपोजिट बोला तो उन्होंने खुंदस में आके इसके पैर का और बुरा हाल कर दिया और एक फॉर्मेलिटी के तौर पे इनकी वैसे के वैसे और छोटे मोटे और ज्यादा कट मार के ऊपर से वैसे ही पट्टी लपेट दी और ना ढंग से कोई इलाज किया, प्लास्टर भी कर दिया ऊपर से और पैर अंदर से और सड़ना शुरू हो गया। इनको गैंग्रेन हो चुका था। और जिस वक्त मैंने जेल विजिट की उस दौरान इनको लेके आए 2 व्यक्ति ऐसे पकड़ के लेके आए कि देखो इनका क्या
हो रखा है, इनके लिए एप्लीकेशन लगाएं। जब मैंने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई उस टाइम पे एडीजे सुदेश शर्मा जी थे। मैंने उनके सामने एप्लीकेशन लगाई कि सर वहां पे इतने ज्यादा लोगों को चोटें लगी हुई है, कम से कम उनका मेडिकल तो करवा दीजिए। अब जज साहब का भी मैं रिप्लाई सुन के हैरान रह गया। बोला मैं क्या कर सकता हूं, उसमें हॉस्पिटल में लेके जाएंगे जेल वाले, जबकि जुडिशियल कस्टडी में ये उन एडीजे महोदय सुदेश कुमार जी के थे। सारी ड्यूटी उनकी बनती है कि भाई उनके द्वारा जो प्रोटेक्शन में भेजे गए बंदे हैं उनकी सिचुएशन के बारे में जानना सारा कुछ उनका खुद का राइट बनता है। वहां एप्लीकेशन लगाने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं की, लेकिन बार बार हमारे से हमने ये बोला, ना तो हमारी एप्लीकेशन को डिसाइड करते कि जो हमने एप्लीकेशन लगाई है या तो इसको डिसमिस कर दो या इसको अलाउ करो। उन्होंने उस एप्लीकेशन को पेंडिंग रखते रहे, लेकिन काफी मशक्कत के बाद जब पता चला कि भाई ये तो बात ऐसे नहीं बनेगी, तो उन्होंने बाद में एक फॉर्मेलिटी के तौर पे ये बोला कि भाई इनका ट्रीटमेंट करा के लेके आओ। और उस ट्रीटमेंट के लिए जब वो डायरेक्शन मिली, अब जेल प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की थोड़ी सी इतनी मजबूरी है, समझ लेते हैं, चलो भी जज का मान रख लेते हैं, थोड़ा सा ट्रीटमेंट के लिए लेके चलते हैं। अब जैसे ही ट्रीटमेंट के लिए लेके गए तो डॉक्टरों के मन में पहले से ही एक नेगेटिव अप्रोच करते हैं उनको कि ये बाबा के भगत हैं, इनको संभाल लो। अब उस बात से वे डॉक्टर भी बायास्ड हो जाते और ट्रीटमेंट एक नाम मात्र का ट्रीटमेंट करते, ना ढंग से कोई ट्रीटमेंट, इनकी छोटी सी कार्रवाई करके इस तरह से रख दिया जाता, चलो भी हो गया, ना इनका कोई ढंग से टेस्ट हुआ ना और कुछ। धीरे धीरे हमें बार बार, जितनी बार भी इनका ट्रीटमेंट हुआ, हर बार कोर्ट में एप्लीकेशन देके तब ऑर्डर निकलवा के तब इनकी विजिट हॉस्पिटल में करवाते, वरना ये नहीं कि डॉक्टर का ये राइट बनता भी इतना भारी जख्म है इनके पैर में, गैंग्रेन बन चुका है, तो कम से कम उसको एडमिट कर लें। उन्होंने एडमिट न लिखवा के, क्योंकि पुलिस ने मिल चुके थे, अब पुलिस वाले सोचते एडमिट कर लेंगे तो हमें भी यहीं पड़ा रहना पड़ेगा, इसलिए वो डॉक्टर से वहीं से डिस्चार्ज करवा, हो गया जी ले जाओ, बेड रेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, ले जाइए। अब वहां 20-20 दिन, एक महीने की वो अगली विजिट लिखवा के लेके आते, इस टाइम के दौरान फिर से इनका जेल में पैर सड़ना शुरू हो जाता। तो धीरे धीरे ढंग से इलाज न मिलने की वजह से इनके पैर में गैंग्रेन बन गया और एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि लास्ट में जब ऑर्डर करवाया तो डॉक्टर बोले कि आपका तो पैर जो है काटना पड़ेगा। अब जितनी बार ट्रीटमेंट हुआ इनके, ना तो डॉक्टरों ने सुन किया इसके पैर को ना और कुछ, और ऐसे ही पकड़ के कैंची से और सीधा इनके अंगूठे को काटना शुरू कर दिया। ये चिंगाड़ मार रहे हैं। डॉक्टरों ने, पुलिस वालों ने तो पीछे से हाथ पकड़ लिए, बता ये मैं अकेला यूं सोच रहे हो कि मैं बोल रहा हूं, ये सारे आप इनसे पूछना अभी कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। पुलिस वाले पीछे से हाथ पकड़ लेते, डॉक्टर ने टांग इसकी खींच के और लेके वो सीधा जो उनका इंस्ट्रूमेंट होता है पैर में मारते सीधे, बोले ले अब बाबा का नाम। जबरदस्ती इसके पैर पे चोटें मार मार के इसको बुरी तरह ऐसे मजबूर करते कि भाई कहीं ये पुलिस के ऊपर कोई कार्रवाई ना कर दे। अगर उसी वक्त, जिस वक्त ये जेल में गया था, और कोई कार्रवाई न करके आराम से इनका ट्रीटमेंट हो जाता तो आज इनका पैर सही सलामत होता। लेकिन शमशेर सिंह दहिया ने ऐसी क्रूरता दिखाई स्टार्टिंग से ही कि इसके पैर के ऊपर पूरी बर्बरता बरतते हुए, जिसके कमजोरी, एक यही केस नहीं है, और भी दिखाएंगे आपको, और भी आप लोगों के सामने पेश करेंगे। यानी कि मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि आजकल जुडिशियल सिस्टम, ऑफिशियल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम कितना करप्ट हो चुका है। और आज हमें ये सोशल मीडिया का माध्यम इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि मीडिया भी हमारे मुद्दे को उठाने में आगे नहीं आ रही है। मीडिया भी कहीं ना कहीं सरकार के इन्फ्लुएंस में रहती है, वो हमारी बात को सामने नहीं लेके आ रही। इसका एक जीता जागता उदाहरण भी आपके सामने है कि जिस दौरान ये घटना हुई 18 नवंबर 2014 को, तो उस घटना की सारी रिकॉर्डिंग जिस वक्त मीडिया वाले करना चाहते थे तो मीडिया कर्मियों पर भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया।
लेकिन किसी भी मीडिया कर्मी ने आज तक प्रशासन के ऊपर कोई कंप्लेंट दायर नहीं की। या तो मंशा मेरे को तो ऐसी लगती है, या तो प्रशासन ने मीडिया को पैसे खिला के चुप करा दिया, या फिर उन्होंने अपनी ईमानदारी छोड़ दी। उन्होंने किसी भी प्रकार से ऐसा मुद्दा नहीं बनाया, जबकि उनके खुद के कर्मचारी भी पिटते हैं, तब भी आपको शर्म नहीं आई कि भी प्रशासन के खिलाफ खड़े हों। तो आज ये मीडिया भी पूरा सिस्टम जो है करप्ट हो चुका है। इसलिए हम जनता तक जैसे भी, चाहे जितना भी छोटी से छोटी हमारी कोशिश होगी, वो आप तक लेके आएंगे। चाहे सोशल मीडिया है, चाहे हमारा खुद का प्रिंट मीडिया के थ्रू लेके आए, चाहे हम अपने देश में पूरे पैम्पलेट बांटे, लेकिन ये मुद्दा आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे कि आखिरकार इस मामले में कसूर किसका था। आज तक तय नहीं हो पाया है, और ना ही इस केस की ढंग से जांच होती आज के दिन भी। ये इतनी दूर से आते हैं, फिर भी मतलब यूं नहीं है कि अब इस हालत में ये कहां से चल के कैसे जाते हैं, हर सप्ताह सफर में आना जाना कैसे करते हैं। ये पैर तो पुलिस ने काट दिया इनका। कोई बात नहीं, अगर आपका इतने में पेट नहीं भरा है तो और भेज देते हैं, गर्दन भी काट लो, आपका मन भर जाएगा उससे। अरे नीच व्यक्तियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी घिनौना कर्म कर दिया आपने। तो ये कहीं 40,000 की फोर्स कभी बॉर्डर पे भी भेज के देखिए क्या? हमारे देश में उससे भी बड़ी आपदा थी ये, जो 40,000 की फोर्स यहां भेज दी आपने। ये अपने उससे नहीं बोल रहा हूं, आपने केस में पूरी लिस्ट दी हुई 40,000 कर्मियों की। 40,000 सैनिकों की फोर्स सिर्फ एक संत को गिरफ्तार करने के लिए, जो ऐसा मार्ग दिखाता है समाज को कि गलत काम ना करो। और औकात क्या 40,000 व्यक्तियों की? अगर आश्रम वाले व्यक्ति हिंसा पर उतारू हो जाते तो कुछ भी नहीं थे ये। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने, आप खुद भी इनसे कभी पूछ के देख लेना, हिंसा का मार्ग नहीं दिखाया कभी भी। अगर हिंसा पर ये उतारू हो जाते तो एक भी नहीं बचना था। और उसी प्रकार हिंसा न करने की वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान जनरल डायर ने जो इतनी गोलियां चलवा के निहत्थे लोगों को मरवा दिया, और वही घिनौना कर्म आज फिर से कर दिया इस आईजी अनिल राव ने। इस आईजी अनिल राव ने इतनी हत्याएं की है देश के अंदर, एक दिन देख लेना परमात्मा इससे वो बदला लेंगे कि ये खुद यूं सोचेगा तेरे साथ बनी क्या ये। ऐसी दुष्टता लोगों के साथ। और आज ठीक है चापलूसी करके उच्च पद प्राप्त कर लिया, लेकिन जब वो पता चलेगा ना कि कल को क्या हालत होनी है, कोई तपस्या की होगी, चलो आज छोटा मोटा आपको पद मिल गया, हकीकत है कुत्ते बनेंगे दोनों के दोनों कुत्ते। दुष्ट हैं ये, जो आज इतनी नीच हरकतों के ऊपर उतरे हुए हैं। और घटिया वो प्रजातंत्र जो आज ऐसे अधिकारी बिठाने के बाद भी चुपचाप बैठा हुआ देख रहा है। सारे मूक दर्शक बैठे हैं। अभी आना वोट वगैरह लेने के लिए, तब पता चल जाएगा आप लोगों को। भिखारी कहीं के अब कटोरा लेके खड़े हो जाएंगे ना सामने, इंप्रेशन कुछ दिखाते हैं जनता को, पीछे से उसी जनता के फिर पीठ में छुरा घोंपते हो। ये हालत करते हो लोगों की, निहत्थे बैठे लोगों के ऊपर। इस व्यक्ति की अब पैर कहां से आएगा बताइए? कौन जवाब देगा इस बात का? कहां से इन लोगों की भरपाई हो पाएगी? ऐसी दुष्टता करने वालों को तो परमात्मा ही सजा देता है। पता चल जाएगा एक दिन क्या हाल होगा आपका। अब ये बातें कभी यूं सोच रहे हो कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, आपके सामने है। वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे हो फारसी क्या। देखिए इनके पैर की हालत क्या हो रखी है। अब ये जिंदगी भर जूता तक नहीं पैर सकते। ऐसे जवान लड़के की जिंदगी खराब कर दी नीच व्यक्ति हो। कभी अपने गिरेबान में भी जाके देखो, अंदर से कितने मैले हो चुके हो तुम। अब आप खुद भी सुन के देखिए, कहीं यूं सोच रहे हो भी मैं किसी को पकड़ के ले आया। और एक ये आपको लिस्ट भी दिखाता हूं, FIR नंबर 428/2014 PS बरवाला। ये खुद ही अविनाश का नाम उस केस में शामिल है, पूरा एड्रेस वगैरह सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। गिड़गिड़ाता रहा बेचारा कि मेरे को
कोई मदद करे मदद करे। ये हालत हमारी जेलों का है। और हर साल तिरंगा फहरा के सैल्यूट देते हैं तिरंगे झंडे को कि हम आजाद हुए थे इस दिन। ये आजादी ली थी हमने, ये अत्याचार करने के लिए, ये नीचता दिखाने के लिए। असली गुलाम तो आप लोगों ने अब बनाया है देश को, अंग्रेजों ने नहीं, आप लोगों ने बना दिया देश को गुलाम। बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं कि जैसे वीडियो देखते हैं तो कमेंट्स आए कि आपको इतनी बोलने की जो आजादी है ना, वो आजादी की वजह से मिली हुई है, वरना पहले अंग्रेज बोलने नहीं देते थे। नहीं, जिसकी बोलने में हिम्मत थी वो अंग्रेजों के टाइम पे भी बोलते थे, और जिसकी बोलने की हिम्मत है वो आज भी बोलेगा। आजादी वैसे ही नहीं मिली बगैर बोले, बगैर कोई मिशन चलाए बगैर। उस टाइम पे भी भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, उन्होंने भी खूब बोला, खूब सिस्टम के खिलाफ खड़े होके आवाज उठाई, तभी आजादी मिली थी। और आज इन नीच व्यक्तियों से भी आजादी ऐसे ही मिलेगी। अगर मौका मिला तो कोई भी तरीका आजमाना पड़ जाए, लास्ट तक ऐसे दुष्टों को बख्शा नहीं जाएगा। अब आप सुनिए खुद इस बेचारे अविनाश से भी कि क्या दरिंदगी आप लोगों ने की है। कभी आप ये सोचते हो कि मैं अपनी तरफ से बनाती बात पेश करता हूं आपके सामने, मैंने झूठ बोला है? नमस्कार। अभी जो वकील साहब ने मेरे बारे में बताया वो 100 की 100 सही है। मेरे ऊपर हुए अत्याचार और जुल्मों के बारे में जो कुछ भी जहां जहां जैसे भी हुआ उसके बारे में वकील साहब ने उस तरीके से बताया, वो बिल्कुल सही है। जो मेरी इस पैर की हालत है इसका जिम्मेदार भ्रष्ट हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस और जल्लाद शमशेर सिंह दहिया और वो डॉक्टर हैं, जिनकी वजह से आज मेरा ये पैर की ये हालत हुई है कि मैं लाचार हो गया। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। और अगर वो डॉक्टर अगर अपनी ड्यूटी निभाते, अगर वो पुलिस वक्त रहते अगर अपनी ड्यूटी निभाते, तो आज मेरे पैर की ये हालत नहीं होती। मेरा जीवन खराब कर दिया इन्होंने। और मैं अब इस पैर में ना ठीक से जूते पहन सकता हूँ, ना ठीक से चप्पल पहन सकता हूँ, ना मैं अपने पैर पे खड़े हो सकता हूँ। मुझे दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जवाबदेही कौन देगा? मेरा क्या गुनाह था? क्या इस देश में भक्ति करना क्या गुनाह है? क्या इस देश में हम इस आजाद भारत देश कहते हैं, क्या इस देश में हम एक स्वतंत्र होकर भक्ति भी नहीं कर सकते? हम अपनी आवाजों को रख भी नहीं सकते? अगर इसका परिणाम अगर ये है कि अगर सच्चाई कहने की अगर ये सजा मिलती है, तो अगर मेरा सिर भी काट लो तो भी मैं संत रामपाल जी महाराज की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। आज तो सिर्फ पैर काटा है, लेकिन अगर सिर भी काट लो तो भी मैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण, उनकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। तो जैसा कि आपने खुद सुना अविनाश जी के मुंह से भी कि भाई ये एक आस्था का टॉपिक है। आस्था किसकी किस में कितनी होती है उसको कोई नहीं दबा सकता। अब इन्होंने एक भक्ति मार्ग चुना है तो उसमें दूसरे लोगों को जलन क्यों होती है? ये प्रशासन के लोग जितने भी हैं ये इसीलिए जलते हैं कि इस संत जी के पीछे इतनी दुनिया कैसे आ गई, क्योंकि उस वजह से जो दूसरे लोग हैं उनकी दुकानें बंद होनी शुरू हो गई। उन्होंने चलाया हुआ था धंधा, और यहां होता है नेक काम, वहां आश्रम में होता है नेक काम। लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनकी दुकानें बंद होनी स्टार्ट हो गई तो उन्होंने प्रशासन के साथ मिलकर ये घिनौना कर्म कर दिया। हजारों लोगों का आशियाना जो था वो तुड़वा दिया वहां से। वे बिल्कुल निःशुल्क वहां पे रहते थे, अपनी भक्ति करते थे, ऐसे आश्रम को तोड़ दिया। और पुलिस ने भी क्या लालच दिखाया कि वहां पर तो पता नहीं क्या मिलेगा, लेकिन अनिल राव अब तो पता चल गया होगा ना आपको कि वहां पे क्या मिला। आपको मिला वहां पे गोबर ढेर सारा, भर लिया होगा अपना घर आपने। अब तो आपके दिल को शांति मिल गई होगी ना। इन सभी लोगों के हत्यारे आप प्रशासन लोग हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं। किसी का आश्रम की तरफ से कोई भी दोष नहीं था।
बेवजह अपनी ईगो का सवाल बना के जुडिशरी ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी ईगो का इशू बना के ये घिनौना कर्म कर दिया। अब जैसे कि इनसे खुद भी सुना, चाहे गर्दन कट जाए ये भक्ति नहीं छोड़ेंगे। भाई भक्ति मार्ग ही ऐसा है, ये एक आस्था का टॉपिक है। अब केदारनाथ के अंदर भी आपने देखा होगा, हजारों लोगों की जान जाने के बाद भी वहां किसी ने जाना नहीं छोड़ा। तो ये आस्था का टॉपिक ही ऐसा होता है, कोई इससे पीछे नहीं हटता। और आप कितना भी उसको जितना काटोगे ना, ये तो वो ऐसी फसल है संत रामपाल जी महाराज की, तो वो फूट वाली फसल होती है कि जितना काटोगे उतनी और फूटती चली जाएगी। कितना भी काट के देख लेना आप, जितना काटोगे ये ज्यादा फूटेगी, आप नहीं रोक पाएंगे इसको। और चाहे कितना भी एड़ी से लेकर के चोटी तक का जोर लगा लेना, क्या एक आईजी अनिल राव, कोई और भी अधिकारी ऊपर तक जो इस मिशन को ध्वस्त करना चाहता हो, बेशक करके देख लेना, कामयाब नहीं होगा। धन्यवाद।